स्टेनिंग टेक्निक्स। एक्चुअली जब हमें डायरेक्ट डिटेक्शन करना होता है तो अंडर माइक्रोस्कोप हम बैक्टीरिया को देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्लिनिकल स्पेसिमेन से आप एक स्मीयर बनाते हो, ठीक है। जैसे मान लिया हमने ले ली एक स्लाइड, इस स्लाइड पे हमने कोई भी क्लिनिकल स्पेसिमेन रखा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ब्लड रखा, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कोई हमें लग रहा है कि ब्लड में हम आपको मिल सकता है बैक्टीरिया, तो हमने ब्लड को रखा, या फिर कफ स्पुटम, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या उसके क्लिनिकल सिम्टम है, क्या हमें स्पेसिमेन रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हमने इसको लेके एक स्मीयर बना लिया। मान लिया मैंने बोला आपको ये ब्लड लिया और आपने यहाँ पे एक स्लाइड ली आगे, ठीक है, ये ऐसे स्लाइड ले ली और इस स्लाइड को टच करके आपको ऐसे एक स्मीयर बना दिया। तो कैसा स्मीयर बन गया? एक इसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से आपको एक स्मीयर बना हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये स्मीयर बन गया। अब इसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो सकता है। अब आप उसको कैसे देखोगे? अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल को देखना अंडर लाइट माइक्रोस्कोप मुश्किल होता है। रीज़न क्या है? लैक ऑफ कंट्रास्ट। क्योंकि स्लाइड भी देखो ऐसी ट्रांसपेरेंट टाइप की है और जो बैक्टीरिया है वो भी थोड़ा कलरलेस टाइप है, उसके पास कोई कलर नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रास्ट, it is difficult to visualize the proper detailed structure of the bacteria under the light microscope, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कोई स्टेनिंग टेक्निक, मतलब आपको क्या चाहिए? कोई एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिससे आप बैक्टीरिया को स्टेन कर लो, कलर कर लो, और कलर से देखोगे तो भाई बाहर की तरफ तो आपकी ट्रांसपेरेंट ये है, स्लाइड है, और सपोज करो यहाँ पे कोई डार्क कलर हो जाए उस मान लें यहाँ बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया कोई कलर ले लें, स्पेशली जैसे ब्लू कलर ले लें या फिर रेड कलर ले लें, तो इसको आपको देखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्टेनिंग टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या फिर एक ऐसा कर सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो तो भाई कलर ना ले और इसके बाहर का जो बैकग्राउंड है वो कलर ले ले, या फिर तो भी एक कलर कंट्रास्ट डेवलप हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, आपको कलर कंट्रास्ट डेवलप करने के लिए आप क्या चाह रहे हैं? टू डेवलप द कलर कंट्रास्ट to develop the color contrast we need staining techniques, या stains हमें चाहिए, ठीक है। अब मान लिया आपने स्टेन कर लिया, तो स्टेन करके आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्यों आप करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो स्टेन करने के बाद किसी बैक्टीरिया को आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? आप देख सकते हो भाई कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या है वो, ठीक। या फिर उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं, या कह लो या और कह लो क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ग्राम स्टेनिंग यूज़ करते हैं तो उसके बेस पर हम बोलते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। शेप के बेस पे आप बोलते हैं कोकस बैक्टीरिया है या फिर बेसिलाई बैक्टीरिया है, मतलब एक राउंड है, ओवल शेप है, या फिर एक रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको हम बेसिलाई कहते हैं। तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में इसको। उसकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। कैप्सूल्स को भी देख सकते हैं, कोई बैक्टीरिया जो है कैप्सुलेटेड है कि नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का आप अरेंजमेंट भी देख सकते हो। अरेंजमेंट मतलब इससे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, दो बैक्टीरिया ऐसे करके डिप्लोकोकस जिसको बोलते हैं ऐसे रहे, या फिर कोई हो सकता है बैक्टीरिया चेन में रहे, है ना। ऐसे बेसिलाई भी आपके दो एक साथ हो सकते हैं, या फिर क्लस्टर्स में हो सकते हैं। क्लस्टर मतलब एक ग्रुप में है। तो किस तरीके से अरेंजमेंट है बैक्टीरिया का वो आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। उस बैक्टीरिया के अंदर की जो डिटेल्स हैं, कहाँ न्यूक्लियोइड है, क्या चीज़ें हैं, फ्लैजिला है कि नहीं है, फ्लैजिला के लिए एक अलग स्टेन चाहिए, बाहर कैप्सूल है नहीं है, यानी बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है या नॉन कैप्सुलेटेड है। इस तरीके से हमें डिफरेंट टाइप का स्टेन चाहिए। अब आपका क्या मोटो है चेक करने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का स्टेन किस केस में यूज़ करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लें एक ही क्लिनिकल स्पेसिमेन है और उसके अंदर एक से ज़्यादा बैक्टीरिया है,
तो आपको ऐसा स्टेन चाहिए जो कि दोनों टाइप के बैक्टीरिया अलग अलग कलर ले सके, उसको हम डिफरेंशियल स्टेन कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हमें डिपेंड करता है किस तरह का आपका सैंपल है, क्या आपको चाहिए, कैप्सूल देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, क्या आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप के स्टेन यूज़ करते हैं। अब स्टेन से पहले आपको यूज़ करना पड़ता है फिक्सेटिव। ये मैंने 2 फोटोज़ लिए हुए हैं जो कि आपके हैं फिक्सेटिव के, यानी आपको फिक्सेशन करना जरूरी होता है स्लाइड का। अब फिक्सेशन का मतलब क्या है, क्या चीज़ है, एक ऐसा कोई भी चीज़ जिससे एक्चुअली होता क्या है, जब हम स्टेन करते हैं तो मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे आपने स्पेसिमेन लिया, एक स्लाइड बनाई, ठीक। अब उसके बाद आप कोई केमिकल डालते हैं जिससे वो स्टेन हो जाए। फिर हमें क्या करना पड़ता है, स्टेनिंग टेक्निक के दौरान में ऐसा होता है कई बार कि उसको पानी से धोना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर चलाते हैं, ये किसी और केमिकल से उसको हमें वॉश करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा होने के चांस रहते हैं, जो स्मीयर है वो वॉश हो सकती है, भाई क्लिनिकल स्पेसिमेन ही तो है, मालिया ब्लड है, ब्लड ही तो फैला रखा है आपने स्लाइड पे, या आपने स्पूटम है, स्पूटम ही तो फैला रखा है स्लाइड पे, आप पानी डालोगे तो धुल जाएगा। तो हम क्या चीज़ हमें चाहिए, हमें कोई ऐसी टेक्निक्स या ऐसा कोई केमिकल चाहिए जो उसको थोड़ा सा ये जो स्लाइड है इसके ऊपर फिक्स कर दे, उसको हम फिक्सेशन कहते हैं। तो क्यों चाहिए फिक्सेशन आपको, सबसे पहला पॉइंट है टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मीयर। हम ड्यूरिंग स्टेनिंग लिख देते हैं, एक्चुअली में वॉशिंग होता है, वो भी टेक्निक जो है ड्यूरिंग स्टेनिंग ही होते हैं। तो ड्यूरिंग स्टेनिंग ऐसा ना हो कि जो आपने स्मीयर बनाया है वो वॉश हो जाए, इसलिए आपको ये चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, एक्चुअली टू मेक द इंटरनल स्ट्रक्चर इन द फिक्स्ड पोजीशन। अभी बताते इसका क्या मतलब है, टू मेक द इंटरनल स्ट्रक्चर इन फिक्स्ड पोजीशन। होता क्या है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जब आप फिक्सेशन का यूज़ करते हो ना तो वो वहीं के वहीं फिक्स टाइप से हो जाती है, मतलब वो इधर उधर मूव नहीं करते, और उनकी जो स्ट्रक्चर डिटेल है उसको देखना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है, और उसमें कंट्रास्ट बेटर हो जाता है, क्लियरिटी आ जाती है। एक तरह से कंट्रास्ट नहीं वर्ड बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि वो फिक्स हो गए अपनी जगह पे, और इसलिए उनको देखना थोड़ा सा आसान हो गया, विजिबिलिटी इज क्लियर नाउ, फाइन। अब इसके लिए आपके जो इस तरह तो बहुत टाइप के फिक्सेशन मेथड है। एक मेथड है ये आपका जिसको हम बोलते हैं हीट फिक्सिंग, और एक मेथड है मेंथॉल फिक्सिंग। मेजर जो ज़्यादा यूज होते हैं ड्यूरिंग द बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो यूज़ हो रहे हैं वो आपके, एक होता है हीट फिक्सिंग और एक होता है आपका मेंथॉल फिक्सिंग। हीट फिक्सिंग जो है आपका वो यूजुअली जो भी बैक्टीरियल आपका स्मीयर है, बैक्टीरियल क्लिनिकल स्पेसिमेन है, उसको फिक्स करने के लिए यूज होता है। और जो ब्लड स्मीयर होते हैं, जो ब्लड के सैंपल्स होते हैं, उनके लिए स्पेशली मेंथॉल फिक्सिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, ये आपका हीट फिक्सिंग हो रही है। इसमें क्या कर रखा है, स्लाइड बनाई है, एक सैंपल है इसके ऊपर, देखो ये स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है। और उसको हीट, जैसे ये बर्नर है जलता हुआ, उसके ऊपर थोड़ा फास्ट ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी मूव करता है। ऐसा नहीं कि एक जगह रख दो, बहुत ओवर हीटिंग हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना, सैंपल डैमेज हो सकता है। ओवर हीटिंग नहीं करनी होती उसको, बस ऐसे थोड़ा सा 2-3 बार ऐसे उसके ऊपर जस्ट हमें मूव करना होता है। वी हैव टू मूव द स्लाइड ओवर दिस बर्निंग फ्लेम, और उसके बाद इसको थोड़ा ड्राई कर लेना होता है, और फिर जो भी स्टेन डालना है स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू आप स्टेन डालते हो। तो ये तो होगी आपकी हीट फिक्सिंग। सेम वैसे आप इसको केमिकल यूज़ कर सकते हैं स्प्रे के फॉर्म में। जैसे ये आपकी स्लाइड है, ये हमने स्प्रे डाल लिया, इस पर ऐसे करके स्प्रे डाल देते हैं, तो मेंथॉल का स्प्रे हो सकता है, या हमारे पास आजकल बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आए हुए हैं जो आपके स्लाइड को फिक्स करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या स्मीयर फिक्सिंग सब्सटेंसेज उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे समझ में आ रहा है आपको कि स्प्रे करके एज अ फिक्सिंग आप करते हो। ठीक है, अब फिक्सिंग के बाद आता है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग टेक्निक्स कौन कौन सी कॉमन स्टेनिंग टेक्निक है, देखो जो मेजर कॉमन स्टेनिंग टेक्निक्स हैं उसमें एक आता है सिंपल स्टेन, एक आता है नेगेटिव स्टेन, एक आता है इम्प्रेग्नेशन मेथड, और एक आता है आपका डिफरेंशियल स्टेन। ठीक है, तो 4 तरह की आपकी मेजर स्टेनिंग टेक्निक्स हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्टेन की। अगर मान लिया हमें बैक्टीरिया है उसको स्टेन करना है और एक कलर कंट्रास्ट डेवलप करना है, जैसे स्लाइड आपकी अलग कलर की है और आपने बैक्टीरिया है उसको स्टेन कर लिया, लेकिन सारे के सारे बैक्टीरिया एक ही जैसे कलर के होंगे, ठीक है, तो वो हम है सिंपल स्टेन। और जैसे यूजुअली बेसिक डाई यूज होती है इसमें, ठीक है, यूजुअली जैसे एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर का मिथाइलिन ब्लू बेसिक फ्यूजन, मिथाइलिन ब्लू बेसिक फ्यूजन आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल स्टेन। आप याद कर लोगे, इसमें सारे के सारे ऑल द बैक्टीरिया विल टेक सेम कलर, ऑल द बैक्टीरिया विल टेक सेम कलर, ठीक है। ऑल्दो कलर कंट्रास्ट आ गया बट सारे के सारे सेम कलर ले रहे हैं। ये जस्ट एग्जांपल्स है, ये देखो आप, इसमें ये है सिंपल स्टेन, इसमें देखो इसने कलर ले लिया है बैक्टीरियाज ने ब्लू कलर का, ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल स्टेन, ठीक। फिर हम बात करते हैं दूसरा स्टेन, निगेटिव स्टेन। निगेटिव स्टेन में क्या होता है, जैसे स्लाइड है बेसिकली, ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर ले लेता है लेकिन बैक्टीरिया कलर नहीं लेता, ठीक है, तो उसके लिए आपकी निगेटिव स्टेनिंग, निगेटिव वर्ड ही हो गया निगेटिव स्टेनिंग, मतलब बैक्टीरिया ने कलर नहीं लिया लेकिन बैकग्राउंड ने कलर लिया, तो आपको कंट्रास्ट तो डेवलप हो गया, आप देख सकते हो उसको आराम से। तो इसमें होता क्या है, बैकग्राउंड टेक कलर बट बैक्टीरिया डोंट टेक कलर। बैक्टीरिया या बैक्टीरियल स्ट्रक्चर डोंट टेक कलर, फाइन। अब ये जो है स्पेशली उनके लिए ज़्यादा यूज होता है जो कि या तो कलर नहीं लेते, जैसे कैप्सूल है, जिनको सिंपल स्टेन से, बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है सिंपल स्टेन से कलर करना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए ये जो निगेटिव स्टेनिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो बहुत ही थिन टाइप के होते हैं, जैसे स्पाइरोकिड्स, स्पाइरोकिड बहुत थिन और स्लेंडर स्पाइरल शेप ऐसे बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरोकिड्स, तो स्पेशली जो निगेटिव स्टेनिंग है वो बैक्टीरियल कैप्सूल या यीस्ट का कैप्सूल उसके लिए भी यूज़ होती है, स्पाइरोकिड्स के लिए यूज़ होती है। इसके एग्जाम्पल्स याद करो, इंडिया इंक एंड नाइग्रोसिन, यानी ये स्टेन है इंडिया इंक, नाइग्रोसिन, ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं। अब जस्ट सी द डायग्राम ऑफ द निगेटिव स्टेनिंग। आप यहाँ पे देखो, ये जो है स्टेन है इंडिया इंक, जो है कैप्सूल को कलर कर रही है, किसके, क्रिप्टोकोकस की, और भी जो बैक्टीरिया है जिनके कैप्सूल को यूज़ करते हैं निगेटिव स्टेनिंग से। देखो बैकग्राउंड ने लिया है कलर, यहाँ पे कलर आ रहा है, ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका बैक्टीरिया है और ये कैप्सूल आ रहा है बाहर। देखो अंदर की तरफ बैक्टीरिया दिख रहा है, उसके बाहर की तरफ ऐसे एक हेलो टाइप का ये कैप्सूल है, तो कैप्सूल को देखने के लिए आप निगेटिव स्टेन यूज़ करते हो। बैकग्राउंड ने कलर लिया, स्टेन ने या कैप्सूल ने स्टेन कलर नहीं लिया। और ये एक और दूसरा डायग्राम है, ये भी बेसिकली बैकग्राउंड ने कलर लिया हुआ है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का कैप्सूल बाहर जो है एज अ हेलो टाइप से दिखाई दे रहा है। तो आपकी सिंपल स्टेनिंग हो गई, निगेटिव स्टेनिंग हो गई। सिंपल स्टेन में बैक्टीरिया ने कलर लिया, बैकग्राउंड ने कलर नहीं लिया। निगेटिव स्टेन में बैकग्राउंड ने कलर लिया, आपके बैक्टीरिया या बैक्टीरियल कैप्सूल या बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कह लो, उसने कलर नहीं लिया। स्पाइरोकिड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कैप्सूल के लिए मेजर इसका इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी में, जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब तीसरे टाइप का स्टेन होता है इम्प्रेग्नेशन मेथड और चौथा है आपका डिफरेंशियल मेथड। तो पहले हम इम्प्रेग्नेशन मेथड को पढ़ लेते हैं, डिफरेंशियल को बाद में पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्रेग्नेशन, एक्चुअली इम्प्रेग्नेशन का मतलब होता है टू बी प्रेग्नेंट या टू मेक प्रेग्नेंट। टू मेक प्रेग्नेंट का मतलब है जब प्रेगनेंसी होती है तो ऑब्वियसली एब्डोमेन मोटा हो जाता है क्योंकि बेबी है अंदर। तो सेम इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया बहुत थिन होते हैं, जो कि आप स्टेन करोगे तो नहीं दिखाई दे सकते, तो उन्हें हम थोड़ा मोटा कर देते हैं। जैसे एक बहुत थिन सा बैक्टीरिया है, स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइरोकिड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, थिन बैक्टीरियाज होते हैं स्पाइरल शेप, ठीक है। तो जैसे ये थिन है, इसके लिए क्या करते हैं, सिल्वर का इस पे स्टेन की लेयर्स वो कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सिल्वर जो है वो स्टेनिंग के फॉर्म में ऐड हो जाता है, तो हम बैक्टीरिया थिक हो जाता है। इम्प्रेग्नेशन का मतलब टू बी प्रेग्नेंट, या इसका दूसरा जो वर्ड है ना, उसको हम बोलते हैं टू बी फिल्ड विद इन।
मतलब अंदर कुछ भर गया इसमें। तो बेसिकली क्या किया, जैसे ये था, इसको हमने सिल्वर को डाल के इसको थोड़ा मोटा कर लिया, और जब ये मोटा हो जाएगा तो दिखाई दे जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेशन मेथड। ठीक है, इम्प्रेग्नेशन मेथड होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है इसका। दूसरा, इम्प्रेग्नेशन मेथड में स्पायरोकिट्स के साथ साथ फ्लैजेला को भी आप इम्प्रेग्नेशन मेथड से कर सकते हैं, बिकॉज फ्लैजेला इज ऑल्सो वेरी थिन स्ट्रक्चर। तो फ्लैजेला एंड स्पायरोकिट्स के लिए इम्प्रेग्नेशन मेथड यूज होता है, और इसमें ये मोटे हो जाते हैं, ये फ्लैजेला है बाहर। ठीक है, और फ्लैजेला के लिए कुछ हम स्पेशल स्टेन्स भी यूज़ करते होते हैं, जिसको हम आगे जिनमें फ्लैजेला आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। अब एक आता है आपका, इधर देखो आप एग्जाम्पल, जैसे एक ग्राम स्टेनिंग है और एक एसिड फास्ट स्टेनिंग है। आपको दिख रहा होगा इसमें ब्लू कलर भी लिया हुआ है, कुछ ने पिंक कलर लिया हुआ है ग्राम स्टेनिंग में। इधर भी देखो, इसमें भी कलर में, एसिड फास्ट में भी डिफरेंट कलर ले रखा है। तो आप ये कह सकते हो कि डिफरेंशियल स्टेन जो होते हैं वो स्टेन होते हैं जिनमें हम दो बैक्टीरिया को डिफरेंट कलर देते हैं और उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेन्स। यानी कि किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करना मतलब अलग अलग हम उनको पहचान पाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल स्टेन में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया टेक डिफरेंट कलर। So that we can differentiate. Fine, we can differentiate the different type of bacteria. Fine. अब इसमें मेजर आते हैं 3 टाइप के स्टेन। वन इज ग्राम स्टेन। फाइन, ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड हो जाते हैं। फाइनल कलर की बात कर रही हूँ, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो आपके पर्पल कलर के दिखते हैं, या ब्लू कलर कह लो या वायलेट कह लो, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं या तो रेड दिखते हैं या पिंक दिखाई देते हैं। ये फाइनल जब जो स्टेन लेते हैं। एक दूसरी है एसिड फास्ट स्टेनिंग या ZN स्टेनिंग, ज़ील नील्सन स्टेनिंग। ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज होती है, बेसिकली माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के लिए, है ना। तीसरा आपका आता है एल्बर्ट स्टेन। ठीक है, तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंशियल स्टेन। ये तीनों स्टेन ज़्यादा यूज होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इनको हम 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन तीनों में से किसी पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, या आपका MCQ आ सकता है। स्पेशली ग्राम स्टेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ZN स्टेनिंग बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस में पूरा डायग्नोसिस जो है आपके ZN स्टेनिंग पर डिपेंड करता है, एंड एल्बर्ट स्टेन। तो इन तीनों को हम अभी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे।